गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक की क्लासेस में हमने पढ़ा था अपवर्तन पर आधारित दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में। अब हम उससे आगे कुछ अपवर्तन की और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है वो है अपवर्तनांक। अगला टॉपिक है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो देखो, शब्द से हमें पता लग रहा है कि अपवर्तनांक के बारे में वो क्या कहना चाहता है। उसके अकॉर्डिंग अपवर्तनांक का मतलब क्या होना चाहिए। अपवर्तन प्लस अंक। अपवर्तनांक का यदि हम संधि विच्छेद करें, दो भागों में इसको तोड़ें, तो दो शब्द हमारे सामने आएंगे, अपवर्तन प्लस अंक। तो अपवर्तनांक, अपवर्तन का जो अंक है वो क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। अब यदि इसकी हम परिभाषा दें, जो परिभाषा आपके पुस्तक के अकॉर्डिंग है, तो अपवर्तनांक का मतलब है एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। किसे कहते हैं अपवर्तनांक? एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखो, अपवर्तनांक का मतलब कोई दो माध्यम है, कोई भी हो सकती है, वो वायु हो सकती है, वो निर्वात हो सकता है, वो जल हो सकता है, वो कांच हो सकता है, कोई भी दो माध्यम होंगे। तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग और किसी अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। तो क्या सूत्र हुआ अपवर्तनांक का? एक ये और देखो, अपवर्तनांक को म्यू, इसको बोलते हैं म्यू, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। अब अपवर्तनांक का सूत्र क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर, परिभाषा सीधी सी है, एक माध्यम में प्रकाश का वेग, तो हम लिखेंगे प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग और अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग, या द्वितीय माध्यम में प्रकाश का वेग या अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग। अनुपात का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां भी अनुपात लिखा दिखे, इसका मतलब है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के बटे में हैं। तो अपवर्तनांक एक माध्यम में प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग। परिभाषा क्या होगी? एक माध्यम में प्रकाश का वेग तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक का क्या सूत्र होगा? अपवर्तनांक बराबर प्रथम माध्यम में प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग। इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? अपवर्तनांक को प्रदर्शित करते हैं म्यू से। पहले ही बता चुका हूं, अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। वेग को प्रदर्शित करते हैं स्मॉल v से।
तो वेग तो दोनों में है, प्रकाश का वेग प्रथम माध्यम में भी है और प्रकाश का वेग द्वितीय माध्यम में भी है। तो वेग को b से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम माध्यम में प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित कर देता हूं मैं, v1, और अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित कर देता हूं, v2। तो म्यू बराबर v1 अपॉन v2। यहाँ यह ध्यान रखना है कि यहाँ अपवर्तनांक को जब दर्शाएंगे तो जो माध्यम है वह नीचे वाले माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। तो जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है वह नीचे और जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह ऊपर। जिसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, दूसरे माध्यम का ज्ञात करना है, तो वह माध्यम आगे यहाँ प्रदर्शित करेंगे। जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह पीछे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर द्वितीय माध्यम आगे, प्रथम माध्यम पीछे। यह ध्यान रखना है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं वह नीचे होता है और जिस माध्यम के सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह ऊपर होता है। दो माध्यम होंगे, आपको क्वेश्चन दे के रखेगा, जैसे कि उसने बोल दिया पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, पानी का। तो पानी में वेग नीचे, किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, वायु के सापेक्ष। तो वायु ऊपर, जिसका ज्ञात करना है वह नीचे, जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह ऊपर। तो ये हुआ अपवर्तनांक। एक माध्यम में प्रकाश का वेग और अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को। तो एक माध्यम में प्रकाश का वेग, दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग या अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग, अनुपात का मतलब अनुपात बटे में। अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर प्रथम माध्यम प्रकाश का वेग को v1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, द्वितीय माध्यम में प्रकाश के वेग को v2 से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो v1 अपॉन v2। अब इसमें ही एक वर्ड और वो ऐड करता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखो, निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब क्या है। अपवर्तनांक तो अपवर्तनांक ही है, एक माध्यम में प्रकाश का वेग और अन्य माध्यम प्रकाश के वेग का अनुपात। यहां उसने बोला है निरपेक्ष। यह निरपेक्ष आया है निर्वात से। किससे आया है, निर्वात से। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा तो यही होगी, बस अंतर निर्वात होना जरूरी है। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या जरूरी है, निर्वात। यहाँ कोई भी दो माध्यम हो सकते हैं। हो सकता है एक माध्यम कांच है, दूसरा माध्यम जल है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में एक माध्यम तो 100% निर्वात ही होगा। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी, जब एक माध्यम निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। किसे बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, याद रखना है। निरपेक्ष कहां से आया, निर्वात से। अब यहाँ दो माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात होगा, तो निर्वात के सापेक्ष किसी अन्य माध्यम का अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। वही है अपवर्तनांक का मतलब अनुपात। तो यहाँ निर्वात के सापेक्ष अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
बटे अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग, एक माध्यम कम से कम जरूरी है निर्वात का होना, तो निर्वात में प्रकाश का वेग और अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग क्या बोला कहलाएगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करते हैं c से और अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग b, तो म्यू बराबर c अपॉन b। तो याद रखना है अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? म्यू बराबर b1 अपॉन b2। एक माध्यम में प्रकाश का वेग अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में याद रखना है एक माध्यम कम से कम क्या होगा? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात। निर्वात में प्रकाश के वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं? c से, c अपॉन b। तो यह हुआ हमारा अपवर्तनांक। अब इससे आगे देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपकी बुक में, अच्छा न्यूमेरिकल है। कुछ चीजें और याद रखो, नोट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखना है प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है। जिसका मान 3 गुणा 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो याद रखना है क्वेश्चन पूछ सकता है, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? तो किसमें होता है प्रकाश का सर्वाधिक वेग? निर्वात में। निर्वात का मतलब जानते हो? निर्वात भी दो शब्दों से मिलकर बना है, निहि प्लस वात। यदि इसका भी हम लोग हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हैं वह पढ़ेंगे तो निर्वात निहि प्लस वात। निर्वात, नी मतलब नहीं, बात मतलब वायु। वह माध्यम जहां वायु भी उपस्थित नहीं हो क्या कहलाता है? निर्वात। तो निर्वात का मतलब जहां वायु भी नहीं हो। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग, प्रकाश सबसे तीव्र गति से कहां जाता है? निर्वात में। मतलब जहां वायु भी उपस्थित नहीं हो वहां प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। और वह कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इतनी गति होती है प्रकाश की। एक सेकंड में कितना चलेगा? 3 गुणा 10⁸ मीटर। कहां? निर्वात में। तो याद रखना है प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां होता है? निर्वात में। मान कितना होता है उसका? 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां होता है। इसके बाद जो इस पर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन है यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष
ज्ञात कीजिए। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन, यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पहले भी न्यूमेरिकल हमने किए हैं, आगे भी करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वह हमें लिखना है कि क्वेश्चन में हमको देके क्या रखा है, उसके बाद हमें उस बात पर जाना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो ये दो बातें हैं, हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। यदि ये दो बातें, यह दो चीजें क्वेश्चन में आपको समझ में आ गई फिर तो आपके न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पानी का अपवर्तनांक 1.33, अपवर्तनांक दिया हुआ है। अपवर्तनांक को मैंने बताया था किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। किसका अपवर्तनांक है, पानी का। पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, तो वाटर का डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू यह प्रदर्शित कर रहा है कि अपवर्तनांक किसका है, पानी का। तो म्यू डब्ल्यू बराबर 1.33 एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो अपवर्तनांक म्यू किसका है, कांच का, ग्लास जी कितना है 1.5। तो म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर वाटर, पानी का अपवर्तनांक 1.33, ग्लास कांच जी, म्यू जी बराबर 1.55। क्या पूछा है उसने, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था अपवर्तनांक लिखना है, जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह ऊपर और जिसके ज्ञात किया जाता है अपवर्तनांक वह नीचे। किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष किसका ज्ञात करना है, कांच का। तो जिसका ज्ञात करना है वह आगे, जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं वह पीछे, ग्लास आगे डब्ल्यू पीछे। लिखना चाहो लिखो, मत लिखो। म्यू जी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, पानी में प्रकाश का वेग, मैंने बताया था एक माध्यम में प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम में प्रकाश का वेग या दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। दो माध्यम दिए हैं हमें, पानी और कांच। यह भी बताया था कि जिसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे वह ऊपर, जिसका ज्ञात करना है वह नीचे। तो पानी में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। किसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कांच का। तो जिसका ज्ञात करना है वह नीचे, कांच का ज्ञात करना है तो कांच में प्रकाश का वेग नीचे। जिसके सापेक्ष ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष करना है, पानी के सापेक्ष, तो पानी में प्रकाश का वेग ऊपर। तो पानी में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। तो क्या सूत्र हो जाएगा, म्यू जी डब्ल्यू बराबर पानी में प्रकाश का वेग, वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं, पानी डब्ल्यू, कांच में प्रकाश का वेग, वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं और कांच को जी से। तो म्यू जी डब्ल्यू बराबर बी डब्ल्यू अपॉन बी जी। हमें यह ज्ञात करना है, उसने अपवर्तनांक पूछा है पानी के सापेक्ष कांच का, तो यह ज्ञात करना है। इसको याद करने के लिए हमारे पास किसके मान होने चाहिए, बी डब्ल्यू और बी जी के। पानी में प्रकाश के वेग का मान हमारे पास होना चाहिए और कांच में प्रकाश के वेग का मान हमारे पास होना चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में देके नहीं रखे हैं। इनके मान क्वेश्चन में दिए नहीं है, यह हमसे पूछा है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो यह बात हमेशा ध्यान रखना, आप चाहे साइंस में न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे आप गणित में भी करते हो। गणित में तो है ही सारे क्वेश्चन अंकों के। कोई भी क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं होगा कि जिसमें आपको कोई ऐसी चीज दी नहीं हो और अन्य चीज ज्ञात करवाए। आपको बी डब्ल्यू और बी जी के मान दिए हुए हैं, बस मान आपको
ढूंढकर निकालने हैं। कहां से निकलेंगे? तो यह भी फिर अब हमें बी डब्ल्यू और बी जी के मान ज्ञात करनी है। यह मान हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दिए हुए नहीं है, तो जो दे रखा है उसमें कहीं ना कहीं बी डब्ल्यू और बी जी के मान हैं। तो हमें दिया क्या हुआ है? म्यू डब्ल्यू और म्यू जी। तो यहां से देखो यह क्या है? पानी का अपवर्तनांक। तो म्यू डब्ल्यू बराबर क्या सूत्र पढ़ा था हमने अपवर्तनांक का? सी अपॉन बी। तो सी अपॉन बी डब्ल्यू अपवर्तनांक निर्वात प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम। तो अन्य माध्यम कौन है यहाँ? पानी। तो पानी के लिए क्या प्रदर्शित कर दिया? डब्ल्यू। तो म्यू डब्ल्यू बराबर सी अपॉन बी डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू का मान कितना दिया हुआ है? 1.33। 1.33 बराबर सी अपॉन बी डब्ल्यू। क्या हुआ? हमें मान किसका चाहिए? बी डब्ल्यू का। तो जब तक बी डब्ल्यू का मान हम नहीं निकालेंगे हम इस कैलकुलेशन को नहीं रोकेंगे। तो देखो यहाँ क्या होगा? ऐसे मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, बच्चों गुना किया, तो क्या मान हुआ? बी डब्ल्यू इंटू 1.33 बराबर सी। तो डी डब्ल्यू बराबर सी अपॉन 1.33 यह आ गया। अब देखो एम जी कांच में, अब कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो म्यू जी बराबर क्या सूत्र होगा? सी अपॉन बी जी। क्या सूत्र हुआ? सी अपॉन बी जी। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे अन्य माध्यम। अन्य माध्यम कौन है? कांच। कांच में प्रकाश का वेग बी जी। तो सी बराबर म्यू जी का मान कितना है? 1.5। 1.5 बराबर सी अपॉन बी जी। वही क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, बी जी इंटू 1.5 बराबर सी। तो बी जी बराबर सी बटे 1.5। तो हमारे पास बी डब्ल्यू और बी जी दोनों के मान आ चुके हैं। यहां रखने हैं। बी डब्ल्यू का मान क्या है? सी अपॉन 1.33 अपॉन बी जी का मान क्या है? सी अपॉन 1.5। तो यह गणित में हम पढ़ते हैं बाहर बाहर वाली संख्याओं का गुणा अंदर अंदर वाली संख्याओं का गुणा। यदि चार संख्या आपस में एक दूसरे के बटे में है, एक दूसरे के भाग में है, तो कैसे करते हैं? बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा, अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा। तो बाहर सबसे बाहर इधर सी है, इधर 1.5 है, अंदर 1.33 है और सी है। या फिर ऐसे याद रखना, चार संख्याएं हैं, 1 2 3 4। यहाँ साइंस में तो इनसे कितना काम पड़ेगा, शायद 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मैथ में बहुत काम आती हैं। तो याद रखना है चार संख्याएं जब एक दूसरे के भाग में हो तो चार संख्याएं हैं 1 2 3 4। तो पहली का चौथी से गुना होता है और दूसरी का तीसरी से। अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे याद रखें कि बाहर वाली संख्याओं का और अंदर वाली संख्याओं का, या अंकों से याद रखिए पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। तो देखो पहली का गुणा चौथी से हुआ c इंटू 1.5 अपॉन, दूसरी का गुणा तीसरी से हुआ c इंटू 1.33। c से क्या कट गया? c। क्या बच गया हमारे पास? 1.5 अपॉन 1.33। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 1.12। तो देखो यह क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जब भी कभी डेरिवेशन आती है या न्यूमेरिकल, कोई बड़े लेवल का न्यूमेरिकल आ जाता है तो बच्चों को समस्याएं आ जाती हैं। समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि हमको जब थोड़ा बड़ा, थोड़ा टिपिकल दिखता है, थोड़ा सा भी कठिन दिखा, फिर यह है कि यह कैसे
बड़ा और छोटा, यदि कोई क्वेश्चन छोटा है तो हो सकता है वह 2 स्टेप में हो रहा हो, बड़ा है तो हो सकता है वह 5 या 6 स्टेप में हो। डेरिवेशन कोई छोटी है तो 2 स्टेप में हो जाएगी, बड़ी है तो 6 स्टेप लेगी, 7 लेगी, 8 लेगी, लेकिन चलना स्टेप बाय स्टेप है। तरीका सबका सेम है, न्यूमेरिकल कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, तरीका जो भी हम लगाएंगे वह सेम है सबका। तरीका यही है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो हमको दिया है पानी का अपवर्तनांक। हमने अभी पढ़ा कि अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। किसका अपवर्तनांक है, पानी का, W कितना दिया हुआ है, 1.33। आगे क्या है, कांच का अपवर्तनांक, वो अपवर्तनांक म्यू, कांच ग्लास G 1.5। इंग्लिश में नहीं लिखना चाहो हिंदी में लिख दो, W की जगह यहाँ पानी लिख दो और यहाँ G की जगह कांच लिख दो, तो भी कोई समस्या नहीं है। तो याद क्या करना है, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक में यह चीज जरूर आपको याद रखनी है, जब भी अपवर्तनांक ज्ञात करें, जिसका ज्ञात करना है उसका वेग नीचे, जिसके सापेक्ष ज्ञात करते हैं उसका वेग ऊपर। किसके सापेक्ष ज्ञात कर रहे हैं, पानी के सापेक्ष, तो पानी में प्रकाश का वेग ऊपर। किसका ज्ञात कर रहे हैं, कांच का, तो कांच में प्रकाश का वेग नीचे। म्यू जी डब्ल्यू बराबर पानी में प्रकाश का वेग बटे कांच में प्रकाश का वेग। वेग को बी से प्रदर्शित करते हैं, हमेशा ही करते आए हैं। पानी में है तो W, कांच में है तो G। हिंदी में लिखना चाहे तो B पानी बटे B कांच। आ जाओ आगे चलो। अब BW और BG का मान हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन यह चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, फिर से सुन लो, ध्यान से सुन लो। जो चीजें जिनसे हमारा आंसर आएगा वो यदि हमें डायरेक्ट नहीं दी हुई तो इनडायरेक्ट दे के रखेगा, और उनमें से ही हमें प्राप्त करनी है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, म्यू डब्ल्यू 1.33, तो इसको ही हमें खोलना पड़ेगा, इससे ही इनके मान आ सकते हैं क्योंकि यही हमें दिया हुआ है। तो म्यू डब्ल्यू अपवर्तनांक बराबर C/B पढ़ा था हमने, तो म्यू डब्ल्यू बराबर अपवर्तनांक पानी का है तो W, यहाँ वेग पानी का है तो BW, C/BW। म्यू डब्ल्यू का मान 1.33 बराबर C/BW। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, BW into 1.33 इक्वल टू 3, BW इक्वल टू 3/1.33। म्यू जी बराबर C/BG, म्यू जी का मान 1.5, C/BG। क्रॉस मल्टीप्लाई BG into 1.5 इक्वल टू 3, BG इक्वल टू 3 C/1.5। यहाँ BW और BG का मान रखा, C/1.33 C/1.5। बताया था आपको बाहर वाली संख्याओं का आपस में गुणा, यदि 4 संख्याएं एक दूसरे के बटे में हो, 3 हो तो हम चौथी संख्या 1 मान लेते हैं। 4 संख्याएं यदि एक दूसरे के बटे में हो तो बाहर वाली संख्याओं का गुणा और अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है, या फिर पहली गुणा चौथी और दूसरी गुणा तीसरी। तो C into 1.5 अपॉन C into 1.33, C से C कट गया, 1.5 अपॉन 1.33 इक्वल टू 1.12। यह क्या है आपका आंसर। इससे आगे हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंसों के बारे में अगली क्लास में। हमसे लगातार जुड़े रहें, धन्यवाद।